स्थिति बताता है। अगर आप बहुत भजन करते हैं, बहुत कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं, तो आपका भजन, आपकी कथा, आपका सत्संग ये कितना फल रहा है, ये आपके स्वप्न की स्थिति से पता चलेगा। किस प्रकार के स्वप्न आपको आते हैं। स्वप्न में यदि भूत दिख रहे हैं, प्रेत दिख रहे हैं, स्वप्न में यदि आपको सर्प दिख रहे हैं, सर्प में मरे हुए लोग दिख रहे हैं, स्वप्न में बिना सर वाले लोग दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं क्रोध, कहीं ना कहीं काम, कहीं ना कहीं लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये जितने भी संसार के विषय भोग हैं, इन सब की मात्रा आपके चित्त में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए स्वप्न की स्थिति में आपको दूषित दर्शन हो रहा है। आपका भजन बढ़ेगा, आपका सत्संग बढ़ेगा, तो आपको स्वप्न में या तो नाम सुनाई देगा, लीला दिखाई देगी, धाम का दर्शन होगा। हम कह रहे हैं प्रत्यक्ष ठाकुर जी ना दिखें, लेकिन धाम दिखेगा, वृंदावन दिखेगा, रामेश्वरम दिखेगा, हमारे श्री रंगनाथ भगवान दिखेंगे, गोवर्धन दिखेंगे, बद्रीनाथ दिखेंगे। प्रत्यक्ष ठाकुर जी ना दिखें, धाम दिख रहा है, इसका मतलब आपका भजन, आपका सत्संग फल रहा है। स्वप्न में धाम भी नहीं दिख रहा, लेकिन भगवत भजन करने वाला कोई वैष्णव दिखाई दे रहा है, कोई कथाकार दिखाई दे रहे हैं, कोई संत दिखाई दे रहे हैं, कोई भजनानंदी महात्मा दिखाई दे रहे हैं, तो भी समझो कि आपका भजन फल रहा है। शुभ आयुध दिखाई दे रहे हैं, ठाकुर जी का त्रिशूल दिखाई दे रहा है, महादेव का, भगवान की श्रृंगी दिखाई दे रही है, बाल कृष्ण प्रभु की वंशी दिखाई दे रही है, ये आयुध दिखाई दे रहे हैं, या भगवान के शुभ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, तो भी आपका भजन फल रहा है। और पीत वर्ण दिखाई दे रहा है, पीला रंग, श्याम वर्ण दिखाई दे रहा है। इन वर्णों से भी शुभ संकेत पता किया जा सकता है कि आप ठाकुर जी के भजन में रत हो चुके हो। और जहां भय हो, जहां भयभीतता का अनुभव होता हो, जहां पर वो दिखता हो जो नहीं दिखना चाहिए, यह भी आपकी मन की स्थिति बताता है कि आप कितने पानी में हो। इसलिए स्वप्न मिथ्या नहीं होते। महादेव बोले हमने तो स्वप्न में देखा कि आप हमसे मिलने आ रहे हो। भगवान बोले हमने भी देखा कि आप हमसे मिलने आ रहे हो, हमसे तो रहा नहीं का, हम भी दौड़े। महादेव बोले हमसे भी नहीं रहा, हम भी दौड़े। दोनों ने परस्पर आपस में चर्चा की। महादेव और नारायण इतना प्रेम करते हैं एक दूसरे से। तुरंत भगवान ने हाथ पकड़ा और कहा चलो थोड़ी देर मानसरोवर में क्रीड़ा करते हैं। और ठाकुर जी और महादेव दोनों मानसरोवर में गए और मानसरोवर में थोड़ी देर तैरने लगे, थोड़ी देर जल उछालने लगे, कभी कोई क्रीड़ा करें, जल क्रीड़ा दोनों करने लगे। वर्णन करते हैं कि जल क्रीड़ा करते 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 हजारों लाखों वर्ष बीत गए, ना भूख लगी, ना प्यास लगी, ना निद्रा आई, और दोनों पृथ्वी के संचालन करता एक दूसरे के साथ क्रीड़ा में लगे हैं। ब्रह्मा जी ये लीला देख करके बोलने लगे हो गया काम, पृथ्वी का पालन संहार उत्पन्न करने वाले दोनों क्रीड़ा में व्यस्त हो गए। अब इस सृष्टि का कल्याण कैसे होगा? अच्छा, दोनों इतने तत्पर होकर के क्रीड़ा कर रहे थे कि कोई बीच में उनको रोकने जाए भी तो पहले घबरा जाए, बोले कहीं इन्होंने अगर गुस्सा में हमको देख लिया तो हमारा तो होगा, अब गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। तो महादेव ब्रह्मा जी इंद्र से कहें तुम जाओ, इंद्र कहें बोले मैं क्यों जाऊं, वरुण देव को भेज दो, वरुण देव कहे मैं क्यों जाऊं, पवन देव को भेज दो, पवन बोले मैं क्यों जाऊं। सबको अपना जीवन प्यारा। बोले इन दोनों के कार्य में विक्षेप डालने का मतलब है कि अपने जीवन से हाथ धोना। ब्रह्मा जी बोले वो सब तो ठीक है, लेकिन इन दोनों को रोका नहीं गया तो सृष्टि का पालन कैसे होगा? हजारों युक्तियां सोच ली, लेकिन किसी भी कारण से, किसी भी प्रकार से महादेव और ठाकुर जी इतने तत्पर होकर के खेल रहे हैं कि उनकी क्रीड़ा रुकी ही नहीं।
तभी ब्रह्मा जी ने आवाहन किया, किनका? कपीश्वर हनुमान जी का। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण किया, बोले आप ही कुछ करो, आप में बुद्धि विवेक दोनों विद्यमान है, आप ही बताओ ये कैसे रुकेंगे दोनों, इन दोनों का रुकना आवश्यक है। हनुमान जी महाराज ने जब दोनों की तत्परता को देखा तो ब्रह्मा जी से बोले खेलने दो ना, इतने आनंद में तो लग रहे हैं। बोले वो तो ठीक है, एक आध 2-4 दिन खेलें, ठीक है, लाख साल हो गए, लाखों वर्ष बीत गए, इनका खेल ही पूरा नहीं हो रहा है, अब तो इनका खेल यहीं विश्राम होना चाहिए। हनुमान जी महाराज बोले इन दोनों को एक ही कारण से रोका जा सकता है, क्या? ऐसा कुछ किया जाए जो इन दोनों को ही अति प्रिय है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी महाराज बोले महादेव को अति प्रिय है राम नाम। यदि कोई एक बार राम कहता है तो कहते हैं कि महादेव अपनी पदवी छोड़ करके दौड़ करके जाते हैं, और जब तक मुख से मां निकलता है तब तक महादेव सामने आकर के सुन लेते हैं, इतना प्रिय है राम नाम। और उतना ही प्रिय राम नाम भगवान नारायण को भी है। नारायण को भी राम नाम बहुत प्रिय है। सब देवता हनुमान जी के सामने बैठ करके बोले शंकर जी को राम नाम प्रिय है, ये सुनकर के तो हमको ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, ये तो बात सिद्ध ही है, पर नारायण भगवान तो स्वयं राम ही है, उनको राम नाम प्रिय क्यों है? नारायण भगवान को राम नाम प्रिय क्यों है? को प्राप्त किया, इसी नाम के आश्रय से ध्रुव ने इनको प्राप्त किया, इसी नाम के आश्रय से गोस्वामी तुलसीदास जी इनको प्राप्त करेंगे। भगवान कहते हैं कि बिना नाम आश्रय के भक्त मेरे समीप नहीं आ सकते, इसलिए भगवान को अपना नाम ही बहुत प्रिय है। क्यों? ये नाम ही सबको समेट समेट करके मेरे पास लेके आता है, इसलिए ठाकुर जी को अपना ही नाम बहुत प्रिय है। एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, बोले महाराज जी दुनिया के लोग राम जी के सामने ही जाके चिल्लाते हैं जय जय श्री राम, राम जी को अच्छा लगता होगा? उन्हीं का नाम उन्हीं के सामने जाकर के चिल्लाने से राम जी को प्रिय लगता होगा? कि मेरे चरणों का आश्रय प्रदान किया, इसलिए मुझे मेरा ही नाम बहुत प्रिय है। हनुमान जी महाराज बोले राम महादेव को भी प्रिय है और राम नारायण को भी प्रिय है। और तुरंत हनुमान जी महाराज ने अपने हाथ में करताल धारण करी, और करताल धारण करके श्री हनुमान जी महाराज ऊर्ध्वबाहु होकर के मान सरोवर पर राम नाम संकीर्तन करने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकृति ब्रह्मांड में सबको प्रिय लगने वाला यदि नाम कोई है तो वो है राम नाम। ये नारायण को भी प्रिय है, ये महादेव को भी प्रिय है, ये सनकादिकों को भी प्रिय है, ये हनुमान जी को भी प्रिय है, जगदम्बा पराम्बा श्री सीता जी को भी प्रिय है, श्री लक्ष्मण जी को प्रिय है, भरत जी को प्रिय है। अरे भैया और कहां तक कहूं, ये राम नाम हमारे वृंदावन बिहारी लाल को भी प्रिय है और श्री किशोरी जी को भी प्रिय है, अति प्रिय है राम नाम। वृंदावन में भी जब कोई राम कहता है तो राम शब्द में दोनों युगल प्रकट हो जाते हैं। रा कहते ही श्री किशोरी जी राधा और मां कहते ही माधव। राम जब आप कहते हैं तो एक प्रकार से आपका युगल नाम संकीर्तन हो जाता है, इसलिए राम नाम सबको प्रिय है। राम से बड़ा राम का नाम। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने मान सरोवर पर बैठ करके नाम का गुणगान गाना प्रारंभ किया, राम नाम की ध्वनि को प्रारंभ किया,
करने लगे। और वही राम नाम जब नारायण भगवान ने श्रवण किया, नेत्र बंद हो गए और उस नाम के सहारे चरणों को प्राप्त करने वाले समस्त भक्तों का चिंतन नारायण भगवान के चित्त में प्रकट हो गया। उनकी क्रीड़ा भी वहीं विराजमान हो गई। तुरंत निकल करके बाहर आए, सब भक्तों का चिंतन करके भाव विह्वल भगवान हो गए। मेरी सबरी कहाँ है, मेरा विभीषण कहाँ है, मेरे हनुमान कहाँ है, मेरे कपिध्वज कहाँ है, मेरे कपीश्वर कहाँ है। और उस नाम के प्रभाव से लाखों वर्षों से चली आ रही वो क्रीड़ा वहीं विराजमान हो गई। सब देवताओं ने हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी महाराज बोले, हमें प्रणाम मत करो, प्रणाम करना है तो राम के नाम को प्रणाम करो, नाम को वंदन करो। भैया सही बात तो ये है कि हम सीधे भगवान को जानना चाहते हैं, नाम का आश्रय हमने लिया नहीं है। सही बात तो यह है कि नाम का आश्रय ले लीजिए, नाम ही आपको ठाकुर जी को जना देगा। नाम में इतनी सामर्थ्य है, नाम इतना श्रेष्ठ है। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पहले तो नारायण को वंदन किया और नारायण के ठीक तुरंत बाद कुंद इंदु समदेह उमार मन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करो कृपा मर्दन मयन, महादेव को वंदन किया। और महादेव को वंदन करने के बाद, नारायण को वंदन करने के बाद, गणपति को वंदन करने के बाद फिर वंदन किनको कर रहे हैं? वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर वंदौ गुरु पद पदम परागा। ऐसे ही गाओ, बिना ताल के गाओ। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमीय सुरी मय चूरन चारु, अमीय समन सकल भवरज परिवार, समन सकल भवरज परिवार। गुरु को वंदन किया। बंधुओं, गुरु कौन है? जैसे ठाकुर जी ने हम सबका निर्माण तो किया, हम सबको नेत्र प्रदान किए, नासिका प्रदान की, जिह्वा दी, कान दिए, हाथ दिए, पैर दिए, सकल शरीर प्रदान किया ठाकुर जी ने। परंतु इस शरीर से अपना कल्याण करने का जो मार्ग है वो गुरु ही बता सकते हैं। सीधी बात है, रसोई घर में टमाटर भी हैं, आलू भी हैं, भिंडी भी हैं, नमक भी है, मसाले भी हैं, मिर्च भी हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं। पर उन व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करके साग बनाना जो सिखाए वो गुरु है। भगवत प्राप्ति की सारी व्यवस्थाएं भगवान ने हमको जन्म से देकर के भेजी हैं। ठाकुर जी ने हाथ दिए, पैर दिए, नेत्र दिए, नाक, कान, सब कुछ प्रदान किया है ठाकुर जी ने। ये सब वह वस्तु हैं जिनसे भगवत प्राप्ति बड़ी सहजता से हमें हो सकती है। मतलब सब्जी सारी दे के भेजा है ठाकुर जी ने हमको, पर सब्जी को बनाना गुरु सिखाते हैं। इन नेत्रों से हम कैसे ठाकुर जी का दर्शन करें, कानों से कैसे श्रवण करें, हाथों से कैसे सेवा करें, चरणों से कैसे प्रदक्षिणा करें, यह तो गुरु सिखाएगा। अब देखो, हमारे सामने सब संगीतज्ञ महामुनिंद्र बैठे हैं, जो भैया वायलिन बजा रहे हैं,
भैया बेंजो बजा रहे हैं, ये हमारे महाराज जी तबला बजा रहे हैं। सारे साज एक से बढ़कर के एक हैं। ये भैया कीबोर्ड बजा रहे हैं, कीबोर्ड 2-4 लाख रुपए का आता होगा बाजार में। वायलिन भी 1.5-2 लाख रुपए का तो आता ही है, बेंजो भी इतने का ही आता होगा। सबकी कीमत बहुत है, सबका स्वर एक से बढ़कर के एक है, सब बहुत महंगे हैं और सब एक दूसरे को आकर्षित करने वाले हैं। परंतु अभी ये वायलिन भैया छोड़ करके हमारे अनुज जी बजाने लग जाएं, इसमें स्वर कैसा निकलेगा फिर? या तबला हमारे ये भैया छोड़ दें, सौरभ भैया बैठ जाएं तबला बजाने, फिर क्या बजेगा? सामग्री वही है, सामग्री का मूल्य भी उतना ही है, सामग्री का स्वर भी उतना ही है, लेकिन बजाने वाला यदि सुधी नहीं है तो उसके स्वर से किसी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। सही बात है कि नहीं? ठीक वैसे ही हम सब कौन हैं? हम सब साज हैं। अपने आप को जो मानना चाहो मान लो। हम तो सितार हैं, हम अपने आप को सितार मान रहे हैं। सितार में कितने तार होते हैं? कोई वंशी है, कोई सितार है, कोई वायलिन है, कोई बेंजो है, कोई वीणा है। सब अलग अलग साज यहां पर बैठे हैं। हम सबको ठाकुर जी ने परिपक्व बना करके भेजा। हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, बिल्कुल बढ़िया हैं हम। लेकिन बस हमारे तारों को झंकृत करने वाला एक गुरु जीवन में आ जाए। हमारे इंद्रिय रूपी एक तार को भी झंकृत कर दिया, उसी तार के स्वर से ऐसा स्वर प्रकट होगा जिस पर वाहवाही संसार नहीं, जिस पर वाहवाही स्वयं श्री राम करेंगे। और जिस दिन राम जी ने वाहवाही कर दी उसी दिन हमारा इस संसार में आना सार्थक हो जाएगा। तो गुरु कौन है? ये सब गुरु बैठे हैं सामने। इनके सामने जो साज हैं, ये सब साज प्रिय इसलिए लग रहे हैं क्योंकि गुरु के द्वारा इनका वादन हो रहा है। और यही इन्हीं को हटा करके कोई और आकर के इनका वादन करने लग जाए, इनके स्वर से कोई रीझ नहीं पाएगा। ठीक वैसे ही हम हैं। हम आप सब लोग कभी सेलिब्रिटियों के अधीन हो जाते हैं, कभी संसार के विषयों के अधीन हो जाते हैं, कभी संसार की किसी वस्तु के प्रति अधीन हो जाते हैं। हमारे तार झंकृत तो होते हैं। दुनिया वाहवाही करती है, ठाकुर जी नहीं करते। ठाकुर जी वाहवाही कब करते हैं? जब किसी गुरु के अधीन हो जाते हैं। और जैसे हम किसी गुरु के अधीन होते हैं, हमारे इंद्रिय रूपी स्वर का जब जैसे ही तार छेड़ता है गुरु, हा ठाकुर जी वाहवाही करते हैं, महादेव वाहवाही करते हैं। मीराबाई हमारी आपकी तरह ही थी, उनकी भी आंखें थी, उनकी भी नाक थी, उनकी भी जिह्वा थी, उनके भी 2 भुजाएं थी, 2 पैर थे, कंठ था। हमारी जैसी ही थी मीराबाई, लेकिन केवल गुरु आश्रय मिल गया। और गुरु आश्रय की वजह से भाई छोड़या बंधु छोड़या छोड़या जग सोई, साधुअन संग बैठ बैठ साधुअन संग बैठ बैठ, लोक लाज खोई रे मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। और देखो, एक सूरदास नामक भी हुए, उनका तो एक तार भंग था, नेत्र थे ही नहीं उनके। हम तो सारे तारों से युक्त हैं, हम जो साज हैं, पर सूरदास रूपी एक साज था, उनका तो एक तार था ही नहीं। लेकिन एक श्रेष्ठ गुरु प्राप्त हो गए, तो एक तार ना होने के कारण भी जितने तार थे उन्हीं के झंकार से ही ठाकुर जी को प्रकट कर दिया, ठाकुर जी को प्रसन्न कर दिया। अष्टावक्र 8 जगह से वक्र थे, लेकिन गुरु कृपा से
वक्र होने के बाद भी ठाकुर जी की कृपा से उनको प्राप्त हो गए। आहा, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। एक बहुत सुंदर बात, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मंगलाचरण में कहते हैं ना, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि विक्रोपी यमाश्रितोऽपि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। हाँ, कितनी सुंदर बात। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। मैं अपने गुरु स्वरूप श्री शंकर जी को वंदन करता हूं। शंकर हैं, ये तो उनकी विशेषता है ही, पर गुरु रूप हैं। यहां गुरु की महिमा बता रहे हैं। सब लोग सावधानी से इधर देखो, ध्यान पूर्वक सुनो। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु कैसे होते हैं। बोले गुरु की कृपा कैसी होती है कि यमाश्रितो हि वक्रोपी चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। अरे मैं उन गुरु की शरणागति लेने की बात कर रहा हूं जिन महादेव गुरु के शरण में वक्र चंद्रमा गया। कैसा चंद्रमा? बोले टेढ़ा चंद्रमा। वक्र चंद्रमा जिन गुरु महादेव की शरण में गया, वो वक्र चंद्रमा भी जिन गुरु की शरण में जाने के बाद सब विद्यते, सबके दृष्टि में आ गया। महादेव कैसा चंद्रमा धारण करते हैं? पूर्ण चंद्रमा नहीं, वक्र चंद्रमा। जबकि वक्र टेढ़ा एक प्रकार का दोष है, और पूर्ण चंद्रमा नहीं है, अर्ध से भी छोटा चंद्रमा, बाल चंद्रमा धारण करते हैं। इसका मतलब नहीं है पूर्ण गुणवान चंद्रमा धारण नहीं करते महादेव। कैसा? बोले थोड़ा सा दृश्यमान चंद्रमा है, केवल थोड़ा सा गुण है उसके अंदर, उसको अपने सिर पर धारण करते हैं। भाई यही गुरु कृपा है, जिनकी शरण जाने पर हम भले ही थोड़े से गुणवान हो, भले ही हमारा स्वरूप वक्र हो, हम टेढ़े हो, हमारे अंदर दोष भरे पड़े हो, पर गुरु शरण में जाने का ये प्रभाव मैंने देखा कि वक्र चंद्रमा महादेव के चरणों में गया, और महादेव के चरणों में जाते ही उस वक्र चंद्रमा का दर्शन सबने किया। वो सबके लिए पूजनीय हो गया, सबके लिए वंदनीय हो गया, सबके लिए दर्शनीय हो गया। ऐसे गुरु चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, गुरु की मैं वंदना करता हूं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय द्रग दोष विभंजन तेहि कर विमल विवेक विलोचन वर्णो रामचरित भवमोचन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, मैं जिस रामचरित्र का दर्शन करके अपनी लिपिबद्ध कर रहा हूं, ये मेरे दर्शन की सामर्थ्य नहीं है। तो फिर किसी ने कहा कि हे गोस्वामी जी, आपको ये रामचरित्र कैसे दिख रहा है? गोस्वामी जी कहते हैं, गुरुपद रज मृद मंजुल अंजन। मैंने अपने गुरु की चरण रज को अंजन यानी कि काजल बना करके अपने नेत्रों में लगाया है, और गुरु कृपा से ही मुझे ऐसी दृष्टि प्राप्त हुई जिससे मैं रामचरित्र का दर्शन करके लिख पा रहा हूं।
बंधुओं, गोस्वामी जी से एक बात सीखिएगा। वैसे सीखने को तो 1000 बातें हैं, पर एक विशेष बात सीखिएगा। क्या? गोस्वामी जी ने संपूर्ण मानस में एक जगह भी स्वयं को श्रेय प्रदान नहीं किया राम यश लिखने में। गोस्वामी जी ने एक बार भी ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं कहा कि ये यश मैंने लिखा, ये यश मेरे चिंतन में आया, ये भाव मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया। नहीं, हर जगह गोस्वामी जी महाराज अपने गुरु की कृपा को ही श्रेष्ठ बता रहे हैं। भगवत प्राप्त व्यक्ति का यह लक्षण होता है कि वो अति विशिष्ट क्रियाओं को करने के बाद भी अपने ऊपर श्रेय नहीं लेता है। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं लिख सकता, ये तो मेरे गुरु की कृपा है। जिन गुरु कृपा से मुझे ऐसी दृष्टि प्राप्त हुई कि मैं ठाकुर जी का यश लिख पाया हूं। ते ही करी विमल विवेक विलोचन, वर्णो रामचरित भव मोचन। और देखो एक बात और, गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी में एक बात आपको बहुत अच्छे रूप से देखने को मिलेगी। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। क्या? पहली बात तो गोस्वामी जी जो कुछ भी लिखते हैं उसमें श्रेय अपना नहीं मानते हैं कि मैंने लिखा है, अपने गुरु का श्रेय मानते हैं। और गोस्वामी जी की वाणी में दूसरी बात जो आपको देखने को मिलेगी वो यह कि गोस्वामी जी जो कुछ भी लिखते हैं इतने विश्वास से लिख रहे हैं कि मैं जो लिख रहा हूं इससे भव मोचन, इससे संसार का कल्याण होगा ही होगा। और ये विश्वास अपनी कृति पर नहीं हो सकता, गुरु की कृपा पर हो सकता है। जो कोई ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। किस विश्वास के आधार पर गोस्वामी जी इस बात को कह रहे हैं कि यह हनुमान जी आपकी जो शरण लेगा उसको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी भी कह रहे होंगे, एक बार मुझसे तो पूछ लो कि मेरी शरण में आने वाले को इतना निर्भीक होने की आवश्यकता क्या। गोस्वामी जी किसी से नहीं पूछ रहे हैं, सीधा लिखते जा रहे हैं और इस विश्वास के साथ लिख रहे हैं कि मैं जो लिख रहा हूं इससे कल्याण होगा होगा होगा। क्यों? ये मेरी कृति नहीं है, ये मेरी गुरु कृपा है, ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है। मुझे अपनी गुरु कृपा पर भरोसा है कि जो इसका आश्रय लेगा उसका कल्याण होगा। तो गोस्वामी जी की वाणी में दो बातें आपको बार बार देखने को मिलेंगी। पहला तो अपने आप को श्रेय नहीं देते, अपने गुरु को श्रेय प्रदान करते हैं। और दूसरी बात, जो भी लिखते हैं इतने विश्वास के साथ लिखते हैं कि इससे कल्याण होगा ही होगा। ते ही कर विमल विवेक विलोचन, वर्णौ रामचरित भव मोचन। संसार को विषय भोगों से मुक्त करने वाला मैं रामचरित लिख रहा हूं, किसकी कृपा से? गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। भैया एक बात याद रखिएगा, गुरु के प्रति शिष्य केवल एक वस्तु अर्पित कर सकता है, इसके अलावा कोई दान नहीं, कोई दक्षिणा नहीं, कोई वस्तु नहीं। ये बाकी जो कुछ भी आप दे रहे हो ये एक्स्ट्रा करके दे रहे हो। मूल दक्षिणा जो गुरु के चरणों में शिष्य को अर्पित करनी चाहिए वो केवल एक है, और वो क्या है? विश्वास। जिस दिन आप अपने गुरु के आश्रित हो जाते हैं, गुरु आश्रित होने का मतलब होता है कि पूर्ण विश्वास, भरोसा, ये विश्वास दृढ़ चित्त में आ जाए, अब मेरा कल्याण होगा, अब मुझे कल्याण होने से मुझे कोई, हम तो एक बात कहेंगे, जिस दिन आपने गुरु आश्रय लिया उसी दिन इतना विश्वास चित्त में प्रकट हो जाए कि अब मेरे कल्याण में वादा है ही नहीं। इतना विश्वास यदि आपके चित्त में आ गया तो गुरु कृपा आपको परिलक्षित होती हुई प्रत्यक्ष दिखने लग जाएगी। और क्षमा करें, आपने गुरु आश्रय लिया और उसके बाद भी आपके मन में कहीं ना कहीं संशय है, पता नहीं मेरा कल्याण होगा कि नहीं, मेरी सदगति होगी कि नहीं।
तो आप गुरु आश्रय में होकर के भी अपना कल्याण नहीं कर पाओगे। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, भरोसो दृढ़ है इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माही अंधेरो, सब जग मा। ये ठाकुर जी का केवल गुरु के प्रति विश्वास, शिष्य का शिष्यत्व केवल इतना है कि अपने गुरु को केवल विश्वास रूपी दक्षिणा प्रदान कर दे। गुरु चाहे जैसे भी हों, यदि गुरु पदवी पर बैठे हैं और शिष्य अपना विश्वास अर्पित करता है, तो गुरु शब्द का दायित्व ठाकुर जी निभाते हैं फिर, और ठाकुर जी उसके बेड़ा पार करने का पूरा संकल्प हाथ में लेते हैं। बस उसका विश्वास ना डगमगाए। वो कल रात्रि अनुज जी आप एक कथा सुना रहे थे, कौन से महात्मा थे वो? हैं? मूलदास। ये रात में हमको एक कथा सुना रहे थे मूलदास महात्मा की। एक मूलदास नाम के महात्मा थे, गुजरात में राजकोट के राजा उनके शिष्य थे। राजा ने मूलदास जी से गुरु दीक्षा ग्रहण कर ली, लेकिन विश्वास अर्पित नहीं किया अपने गुरु को। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक दिन उस नगर में एक घटना घटी। क्या घटना घटी कि श्री मूलदास संत के पास में एक अबला नारी आई और रुदन कर रही थी। मूलदास जी ने पूछा, तुम रो क्यों रही हो, क्या बात है? तो उसने कहा कि इस नगर के एक अत्यंत धनवान सेठ ने मेरे साथ रमण किया और मुझे गर्भवती कर दिया, परंतु अब वो मुझे अस्वीकार कर रहा है, अब वो मुझे स्वीकार नहीं कर रहा है। और क्योंकि वो बहुत धनवान है तो पूरा नगर उसके पक्ष में है, लेकिन मैं कहां जाऊं? मेरे पास केवल एक ही रास्ता है कि मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं, स्वयं भी मर जाऊं और अपने गर्भ के बालक को भी मार दूं। तो मूलदास जी ने उस कन्या से कहा, एक काम करो, तुम हमारे आश्रम में रह जाओ, मरने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु दंड क्यों देना स्वयं को, और स्वयं को दो तो दो, अपने गर्भ के बालक को क्यों दे रहे हो? हमारे आश्रम पर रह जाओ। वो कन्या बोली, कल को मेरा बालक जन्म लेगा तो मैं क्या कहूंगी कि उसके पिता कौन है? मेरा तो पूरा जीवन नरक हो जाएगा, मेरे बालक का जीवन नरक हो जाएगा। समाज को क्या बताऊंगी कि मेरे पति कौन है, मेरे बालक के पिता कौन है? और कल को बालक ने भी यदि मुझसे पूछा कि मेरे पिता कौन, तो मैं क्या बताऊंगी मेरे बालक का पिता कौन? मूलदास जी बोले, हम संत हैं, हम सबके गुरु हैं, हम सबके माता हैं, हम सबके भाई हैं, सबके बंधु हैं, सबके पिता भी हैं। कोई पूछे तो कह देना हम तुम्हारे बालक के पिता हैं। हमको अपने ऊपर हम संत केवल माला पहनने के लिए नहीं बने, हम संत केवल दक्षिणा लेने के लिए नहीं बने, हम संत केवल सम्मान सुनने के लिए नहीं बने। कोई अपमान भी करेगा तो भी हम सम रहेंगे, हम सब स्वीकार करेंगे। तुम कह देना संसार से कि हमारा बालक, हम उसके पिता का निर्वहन करेंगे। गुरु बनना बहुत सरल है,
लेकिन गुरु पद को निभाना बहुत कठिन है। इसीलिए हम गुरु दीक्षा नहीं देते। हम कहते हैं हमारी कथा ही सुन लो, क्योंकि गुरु पदवी बैठना इतना सामान्य, इतना सरल नहीं है। हमारे वृंदावन में हर वर्ष कथा होती है, तो इस बार पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी की थी। तो आपसे पूर्व श्री परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी महाराज की 2 वर्ष तक कथा हुई। उससे पूर्व 2 वर्ष तक हमारे अयोध्या के परम पूजनीय श्री श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज ने कथा की। हमारे सामने आंखों देखी घटना, एक व्यक्ति वो व्यास मंच से ही महाराज जी के पीछे पड़ जाता। मैं संग में रहता था महाराज जी के, हमको दीक्षा दे दो महाराज जी, हमको दीक्षा दे दो, हमको वैष्णवी दीक्षा दे दो, हम आपके चरणों में। महाराज जी उसको बोले कल आना, वो कल आ जाए तो उसको बोले तुम रात को आना, रात को आ जाए तो कहें सुबह आना। 3 दिन तक महाराज जी ने उसको टरकाया। एक दिन मैंने महाराज जी से कहा, मैंने महाराज जी इसको बेचारे को दीक्षा दे दो, 3 दिन से पीछे पड़ रहा है आपके। तो महाराज जी बोले पता नहीं हमारा मन सा नहीं कर रहा है देने का। मैंने कहा ऐसे मत करो महाराज जी, बेचारा कितना परेशान, ठंडी का समय, कोहरे में आता जाता है, दे दीजिए। हमारी बात मान करके महाराज जी बोले ठीक है आप कह रहे हैं तो हम दीक्षा दे देते हैं। लेकिन अच्छा है हमको उस दिन पता चला कि संत यदि कोई काम नहीं कर रहे हैं तो उसका मतलब है ठाकुर जी कुछ अंदेशा कराते हैं। अब महाराज जी ने जैसे ही उसको दीक्षा प्रदान की, हम वहीं बैठे थे। दीक्षा देने के बाद महाराज जी ने गुरु मंत्र कान में दिया, शंख चक्र कंधे पर पधरा दिए, हवन इत्यादि आदि करके जैसी गुरु दीक्षा प्रदान की, तो गुरु दीक्षा लेने के बाद तुरंत वो व्यक्ति क्या बोला, महाराज जी अब मैं भी शिष्य बना सकता हूं ना, अब मैं भी दीक्षा दे सकता हूं ना। महाराज जी बोले देख लो इंद्रेश जी, ये 3 दिन से इसलिए पीछे पड़ रहा था ताकि दीक्षा लेकर के ये भी चेला बना सके, क्योंकि बिना दीक्षा के अधिकार नहीं मिलता दीक्षा देने का। मतलब उसने दीक्षा ही इसीलिए ली थी कि ताकि वो भी अपने शिष्य बना सके। गुरु बन जाना बहुत सरल है, पर गुरु पदवी को निभाना बहुत कठिन है। मूलदास जी ने उस कन्या से कहा तुम यहीं रहो हमारे आश्रम पर, कल को बालक जन्म ले, कोई पूछे इसके पिता कौन, हमारा नाम बोल देना, हम इसके पिता हैं। उस कन्या ने बालक को जन्म दिया और जन्म लेने के बाद हवा की तरह पूरे नगर में बात फैल गई कि मूलदास महात्मा ने अपना सारा धर्म भ्रष्ट कर दिया और सन्यासी विरक्त होने के बाद भी एक बालक के पिता बन गए। आश्रम से कई शिष्य छोड़ छोड़ करके चले गए, बोले हमारे गुरुजी पद भ्रष्ट हो गए। और ये खबर जब राजा को पता चली कि हमारे गुरुजी ने ऐसा ऐसा कृत्य किया है, अब कोई भी वास्तविकता नहीं जानता है, केवल सुनी हुई बात को मान करके सबने अपनी गुरु पदवी का, गुरु स्थिति का त्याग कर दिया। यहां तक कि राजा ने भी अपनी कंठी तोड़ करके नदी में प्रवाहित कर दी। बोले भैया हम तो गलत फंस गए ऐसे गुरु के चक्कर में, अब गुरु बदलेंगे। राजा ने दूसरे गुरुजी बना लिए, गुरु त्याग कर दिया। मूलदास जी महाराज को एक दिन पता चला कि सब दुनिया अब विमुख हो गई, मूलदास जी के सारे शिष्य भी छोड़ छोड़ के चले गए। मूलदास जी को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, संत को कभी प्रभाव नहीं पड़ता। क्षमा कीजिएगा, जिस गुरु को, जिस संत को केवल सम्मान अच्छा लगता है और कभी यदि किंचित अपमान हो जाए तो वो आग बबूला हो जाए, तो उनके संतत्व में कुछ तो कमी है। जो सब स्थिति में सम रहे उसी को तो संत कहते हैं। मूलदास जी महाराज आज राजा के दरबार में गए, अपने शिष्य के दरबार में गए, तो राजा अपने दूसरे गुरु के सामने नीचे बैठ करके और उनसे ज्ञान उपदेश ले रहा था। मूलदास जी महाराज जैसे ही आए, राजा ने कहा
आप क्यों आए हैं यहाँ पर? अब हमारा आपका कोई संबंध नहीं, आपके प्रति मेरी कोई गुरु निष्ठा नहीं है, मेरे गुरु तो ये हैं। मूलदास जी की मरी हुई बिल्ली लेकर के आए थे, बिल्ली को नीचे पटक दिया और पटक करके जो नए गुरु जी बने उनसे कहा, अगर तुम गुरु हो तो इस मरी हुई बिल्ली को जीवित करके दिखाओ। तो गुरु जी तो घबरा गए, बोले इनसे पंगा लेना ये कोई सामान्य नहीं है, कोई श्रेष्ठ है। नए गुरु जी तो चले गए उठ करके। मूलदास जी ने अपने कमंडल से जल लिया, जैसी छिड़का बिल्ली जीवित हो गई। देख करके राजा भयभीत हो गया, बोले गुरुदेव मुझसे अपराध हो गया। बोले अपराध तुमसे उसी दिन हो गया था जिस दिन तुमने गुरु दीक्षा ली थी। क्यों? क्योंकि तुमने बिन विश्वास गुरु दीक्षा ली थी। घटनाक्रम क्या हुआ उसको जाने बिना तुमने कंठी तोड़ दी, उसको जाने बिना तुमने गुरु अपने शिष्य पद से त्याग कर दिया। इससे गुरु का कुछ नहीं बिगड़ता, पर शिष्य को नरक जाना पड़ता है अगर वो अपना विश्वास प्रकट ना करे गुरु के प्रति। भैया देखो, माता पिता ने बालक को जन्म दिया, बालक जन्म से ही अगर अंधा हो गया, भगवान ना करे, लेकिन जन्म से ही अंधा हो गया, क्या माता पिता को उस बालक को छोड़ देना चाहिए? और जो माता पिता उस बालक का त्याग कर देते हैं वो माता पिता घनघोर नरक में जाते हैं। क्या बालक बड़ा हुआ और उसने देखा कि मेरे माता पिता तो अत्यंत वृद्ध हो गए, अब चल फिर भी नहीं पाते, और उनको जाकर के वृद्धाश्रम छोड़े आए, ऐसे बालक को नरक जाना पड़ता है। जब माता पिता के बालक के प्रति, बालक का माता पिता के प्रति संबंध त्याग करना नरकगामी होता है, तो शिष्य गुरु के संबंध में त्याग करना नरकगामी नहीं होगा? वहां भी नरकगामी होता है। इसलिए श्री गोस्वामी जी महाराज गुरु वंदना कर रहे हैं। गुरु पद रज मृद मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन, तेहि कर विमल विवेक विलोचन, वर्णौ राम चरित भव मोचन। मेरे मन में ऐसा भाव आता है कि रामचरित्र इतना कल्याणकारी क्यों है? ये वंदना प्रसंग की वजह से। गोस्वामी जी ने किसी को नहीं छोड़ा, सबको वंदन किया और क्रम सह वंदन किया। जैसा क्रम वंदना का होना चाहिए उस क्रम से वंदन कर रहे हैं गोस्वामी जी महाराज। आपके लिए पुरानी बात होगी, पर मेरे लिए नया है, इसलिए मैं एक एक प्रसंगों को बड़े उत्साह से कहने का प्रयास कर रहा हूं। और गुरु वंदना करने के बाद, अनेक चौपाइयों में गुरु वंदना करने के बाद फिर ब्राह्मणों को वंदन किया। बंदौ प्रथम महिसुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरणा। महीसुर वदना, ब्राह्मणों को वंदन किया। बोले भैया ये ब्राह्मण कृपा करते हैं तभी ब्रह्मण्य देव प्रसन्न होते हैं। हम पुनः कहेंगे, कल भी कहा आज भी कहूंगा, ये कोई जाति विशेष की बात नहीं है। ठाकुर जी शूद्रों को भी गले से लगाते हैं, ब्राह्मणों को भी गले से लगाते हैं। ठाकुर जी के लिए सब समान है, परंतु विधि का विधान तो वैसा ही होगा जैसा है। आपको भोजन करना है तो आप नेत्रों में दाल नहीं डालोगे, मुख में ही डालनी पड़ेगी। भले ही कान में छिद्र होता है, भले ही नासिका में छिद्र होता है, पर कान और नासिका से पानी नहीं पिया जाता, पानी जीभ से ही पिया जाता है, मुख से ही पिया जाता है। ये नियम है, उस नियम को कैसे बदलो? अब कोई कहे आपने नाक के साथ बहुत गलत किया महाराज जी। मैंने क्यों? केवल जीभ को पानी पिलाते हो, बेचारी नाक ने क्या बिगाड़ा? ये भी तो आपके गर्भ तक जाती है, इससे भी पानी पी के देखो, कैसे हो सकता है? आप महाराज जी कानों के साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हो? क्यों? शहद का रस केवल जीव को ही देते हो, बेचारे कानों ने क्या बिगाड़ा? पूरी दुनिया के शब्द सुनवाते हैं, कभी कभी इन कानों में भी शहद डालो, आज डाल के देख लेना।
नियम को यदि परिवर्तित करोगे तो नाश हो जाएगा। लेकिन हमको जितनी प्रिय जीव है उतने प्रिय कान है, जितने प्रिय कान है उतनी प्रिय नाक है। प्रिय सब हैं, पर सबका एक नियोजन है, सबकी एक व्यवस्था है। ठीक वैसे ही वर्णाश्रम एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था बनी रहे। पर ठाकुर जी को कोई ज्यादा प्रिय कोई कम प्रिय ऐसा नहीं, सब प्रिय हैं, समप्रिय हैं। और कभी कभी एक बात कह दूं तो ब्राह्मणों पर कृपा ठाकुर जी थोड़ी कम करते हैं, अन्यों पर ठाकुर जी की कृपा कुछ ज्यादा ही होती है। और ठाकुर जी को ब्राह्मण इतने ही प्रिय होते तो सारे अवतार ब्राह्मण ही होते, ठाकुर जी क्षत्रिय बन के आते हैं। अरे क्षत्रिय बनना, वर्णाश्रम में आना, ये तो फिर भी हम लोगों की सोच होती है। ठाकुर जी तो वो बन जाते हैं जो कभी हम सोच नहीं सकते। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे, हे ठाकुर जी 84 लाख योनियों में हमको कभी मत भटकाना, या तो पुनर्जन्म देना नहीं मुक्ति दे देना, और पुनर्जन्म दो तो मानव ही बनाना और किसी योनि में मत बनाना। पर ठाकुर जी तो सूकर भी बन के आ जाते हैं, ठाकुर जी तो कुकर भी बन के आ जाते हैं, ठाकुर जी तो मत्स्य बन के भी आ जाते हैं। ठाकुर जी के लिए वर्णाश्रम और ठाकुर जी के लिए इस प्रकार की स्थितियां ये कोई विशेष नहीं है, पर व्यवस्था व्यवस्था है। इसलिए गोस्वामी जी ने ब्राह्मणों को वंदन किया। मैं ब्राह्मणों को वंदन करता हूं, और ब्राह्मणों को वंदन करने के बाद साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुण मय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा वंदनीय जही जग जस पावा। संतों को प्रणाम किया। साधु चरित शुभ चरित कपासु, संत का जीवन कैसा होता है? एक फल की भांति होता है, जो दूसरों को केवल रस प्रदान करता है, दूसरों की क्षुधा निवृत्त करता है। वृक्षः कबहु न फल भके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। साधु कौन है? संत कौन है? परमार्थी साधु, जो दूसरों के लिए जीवन जीता है, जो दूसरों को सुख प्रदान करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन प्रदान कर देता है, वो साधु है। ऐसे साधुओं को मैं प्रणाम करता हूं, जो स्वयं तो पुष्प समान हैं, पर जिसके संस्पर्श में आते हैं उसको भी सुगंधित कर देते हैं, उसको भी आनंदित करते हैं, उसको भी ठाकुर जी के सन्मुख प्रस्तुत होने के योग्य बना देते हैं। ऐसे साधु संतों को मैं प्रणाम करता हूं। संतों को प्रणाम किया, तत्पश्चात तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम किया। तीर्थराज प्रयाग के प्रणाम के बाद मानस जी की महिमा को सुनाया, मानस जी को प्रणाम किया। फिर सत्संग को प्रणाम किया। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। 60 सुध नहीं सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुधाई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग को प्रणाम करते हुए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि प्रभु श्री राम की कृपा जब हमारे ऊपर होती है तो ठाकुर जी की कृपा का सबसे प्रथम चरण यही दिखता है कि हमको सत्संग प्राप्त हो जाए।
बहुत सावधानी से सुनिएगा। आप कथा में बैठे हैं, यह राम जी की कृपा नहीं है। आप रामेश्वरम में बैठे हैं, ये राम जी की कृपा नहीं है। आप इस सभागार में बैठकर के कथा श्रवण कर रहे हैं, ये राम जी की कृपा नहीं है। सत्संग जो यहां से सुनाया जा रहा है वो सब आप समझ रहे हैं, ये राम जी की कृपा है। बैठे तो यहां बहुत सारे लोग हैं पर समझ में सबको नहीं आ रहा है। कभी कभी सत्संग में रावण भी बैठता था, पुलस्त ऋषि कभी कभी सत्संग करते थे, रावण भी बैठता था। पर रावण कैसे बैठता था? बोले हमको क्या सिखा रहे, हम तो सब जानते हैं, हमको क्या सीखने की आवश्यकता, हमको सबको पता है। इसलिए सत्संग मिलना किसको कहते हैं? सत्संग समझ में आना, सत्संग जीवन में उतरना, सत्संग का जीवन पर प्रभाव होना, यह सत्संग मिलना है। और ये राम जी की कृपा के बिना नहीं होता। नहीं तो कथा में आने के बाद भी सत्संग अपना प्रभाव दिखा नहीं पाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं सत्संग को प्रणाम करता हूं, क्योंकि इसी सत्संग से दुर्जन व्यक्ति सज्जन हो जाता है और सज्जन व्यक्ति भगवत प्राप्ति के लिए अग्रसित हो जाता है। सत्संग कल्याण की जड़ है। जिसने भी सत्संग का आश्रय लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका कल्याण ना हुआ हो। भाई देखो, किसी भी स्थान, किसी भी ट्रस्ट, किसी भी जगह से जुड़ने से पहले आपको उसके प्रति विश्वास जगाना पड़ता है। पर सत्संग के प्रति तो जितनी कहानियां कह दी जाएं, जितनी बात बता दी जाएं, सब में एक बात सिद्ध हो जाएगी, जिसने भी सत्संग का आश्रय लिया उसका कल्याण हुआ ही हुआ है। किसी को भी उठा लीजिए, ये तो आंख बंद करके विश्वास करने वाला स्थान है सत्संग, कि यहां यदि एक बार आ गए और मन लगा करके वक्ता को सुन लिया, कल्याण निश्चित है। भगवान भी नहीं रोक पाएंगे आपके कल्याण को। ये सत्संग का प्रभाव है। इसलिए मैं सत्संग को प्रणाम करता हूं और सत्संग को प्रणाम करने के बाद संतों को पुनः प्रणाम करके अब गोस्वामी जी महाराज सज्जनों को प्रणाम कर रहे हैं। वंदौ संत असज्जन चरणा। आहा, देखो ये गोस्वामी जी ही कर सकते हैं क्या? केवल सज्जनों को प्रणाम करते तो मन में एक भाव गोस्वामी जी के आया, बेचारे असज्जन लोगों को क्यों छोड़ दिया जाए, उनको भी प्रणाम करो। तो जो सज्जन हैं उनको तो प्रणाम कर रहे हैं और असज्जनों को भी प्रणाम कर रहे हैं। बोले क्यों? बोले दोनों एक ही काम करते हैं। बोले क्या? बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु वरना, बिछुरत एक प्राण हर लेहि, बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। गोस्वामी जी कहते हैं मैं सज्जन और दुर्जन दोनों को प्रणाम करता हूं, सज्जन और असज्जन। बोले दोनों को प्रणाम कर रहे हैं। सज्जनों को स्वच्छंद प्रणाम करते, असज्जनों को अलग से कर ले, एक संग क्यों कर रहे हैं? बोले गुरु कृपा से गोस्वामी जी महाराज के चित्त में ऐसा भाव आ रहा है कि सज्जन और असज्जन एक प्रकार से एक ही स्थिति प्रदान करते हैं। बहुत ध्यान से सुनो कैसे। बोले बिछुरत एक प्राण हर लेहि। बोले सज्जन व्यक्ति जब मिलता है और कुछ दिन संग रहने के बाद जब दूर होता है तो ऐसा लगता है हमारे प्राण जा रहे हैं क्या।
और दूसरा कैसा है? बोले असज्जन व्यक्ति ऐसा है जिसके मिलने पर दुख दारुण देहि। एक के बिछुड़ने पर दुख मिलता और एक के मिलने पर दुख मिलता, दोनों ही दुख देते हैं, इसलिए दोनों को एक साथ प्रणाम करता हूं। असज्जन दुर्जन दोनों को प्रणाम।